हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं आमवाद। आमवाद के बारे में देखते हैं। आमवाद दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आम प्लस वाद। व्याधि का परिचय देख लेते हैं। आमवाद एक कष्टदायक रोग है जो किसी भी आयु के व्यक्ति में हो सकता है। आमवाद यह शब्द आम और वात इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इसलिए इस व्याधि में आम दोष की प्रधानता रहती है। आमवाद आमेन सहति वातम इतत आमवातम। अब आम के बारे में देखते हैं। आम क्या? उष्मणो अल्पबलेत्वेन धातु माध्य अपाचितम दुष्ट आमाशयगतम रस आम प्रचक्षते। श्लोक देखा है आपने? तो आम रस की उत्पत्ति अग्निमान जैसे होती है, यानी कि आम की उत्पत्ति कब होगी? जब अपनी पाचक अग्नि यानी कि पाचक अग्नि दुर्बल हो जाएगी तो आम रस की उत्पत्ति होगी। आम रस की उत्पत्ति अग्निमान जैसे होती है। अग्नि दुर्बल्य होने के कारण रस धातु की उत्पत्ति ठीक से नहीं हो पाती और जो विकृत रस धातु उत्पन्न होती उसे आम कहते हैं। अगर आम रस की उत्पत्ति अग्निमान जैसे होती है, अग्नि दुर्बल्य होने के कारण रस धातु की उत्पत्ति ठीक से नहीं होगी तो विकृत रस धातु उत्पन्न होगा, उसे आम कहते हैं। सकष्ट सर्वरोगाणा यदा प्रकोपिता भवेतम। माधवनवाद। जब आमवाद प्रकोपित होता है तो सर्व रोगों में कष्टदायक हो जाता है। जब आमवाद प्रकोपित यानी आमवाद का प्रकोप होता है तो सारे रोग कष्टदायक होते हैं। आम रस का संचरण प्राय हृदय धमनियों तथा अनेक प्रकार की रसायनियों के माध्यम से सर्व शरीर में होता है। इसलिए आम के संपर्क में आने से दोष एवं अनेक प्रकार के दूषित होकर प्राय सर्व शरीर की संधियों में को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार आमवाद की उत्पत्ति से रस व स्रोतस की प्रधान भूमिका होती है। यहाँ पर दोष आया, दोष से वात पित्त कफ है और दुष्ट से सभी धातु हैं। आमवाद की निरुक्ति देखते हैं। आमेन सहति वातम आमवातम आमश्च वातश्च आमवात। परिभाषा देखते हैं आमवाद की। युग पत कुपिता वंत स्त्रीक संधि प्रवेशको स्तबद्ध च कुरुतो गात्रम आमवात स उच्यते। यह गात्र जो आया है वो शरीर के लिए आया है। पर्याय वात तथा कफ आमरस से दूषित शरीर में समकाल प्रकोपित होकर कोष्ठ त्रिक प्रदेश संधियों में प्रवेश करके शरीर को अंग प्रत्यंग को स्तबद्ध कर देते हैं, तब इस रोग को आमवात कहते हैं। युग पत कुपिता वंत त्रिक संधि प्रवेश को स्तबद्ध च कुरुतो गात्रम आमवात स उच्यते। वात एवं कफ आमरस को दूषित करते हैं। शरीर में समकाल प्रकोपित होकर जब कोष्ठ त्रिक प्रदेश तथा संधियों में प्रवेश करते हैं तो शरीर के अन्य अंग प्रत्यंग को स्तबद्ध कर देते हैं। इस रोग को आमवात कहते हैं। अब देखते हैं आमवाद के निदान। आमवाद के निदान देखते हैं आमवाद के। विरुद्ध आहारस्य चेष्टस्य मंदो अग्ने अनिश्चलस्य च स्निग्ध भुक्तवतो ही अन्न व्यायाम कुर्वत स्तता। अब आमवाद के निदान देखते हैं। आहारजन्य निदान। आहारजन्य निदान में क्या आएगा? गुरु आहार लेना, अभिसंधि आहार लेना, कफ प्रकोप आहार, अति मधुर अति अम्ल रसात्मक आहार लेना, शीत वायु का सेवन करना। आहारजन्य निदान क्या है? हेतु गुरु आहार लेना अपने को, अभिसंधि आहार लेते हैं, कफ या वात प्रकोपक आहार लेते हैं, अति मधुर अति अम्ल रसात्मक आहार लेना, शीत वायु का सेवन करना। ये आहारजन्य निदान है। विहारजन्य देखते हैं। विषमासन अतिशम दिवा स्वप्न अति जागरण। विश्वासन करना, अति श्रम करना, दिवा स्वप्न करना, अति जागरण करना। व्याधिजन्य अतिसार प्रवाहिका आंत्रशोथ आंतरिक ज्वर। अतिसार में प्रवाहिका आंत्रशोथ और आंतरिक ज्वर। व्यवयजन्य निदान अतिश्रम करना, अतिशीत प्रदेश में कार्य करना। देशजन्य
देशजन्य यानी आप प्रदेश यानी अनुपदेश में। व्यसनजन्य अतिशीत पेय सेवन करना। एक बार और देख लेते हैं निदान। विरुद्ध आरस चेष्टस्य मंदो अग्नि चलस्य च स्निग्ध भुक्तो ही अन्न व्यायाम स्थित कुर्वता। आहारजन्य निदान देखते हैं तो गुरु आहार लेते हैं, अभिसंधि आहार करना, कफ और वात प्रकोप करने वाला आहार करना, अति मधुर अति अम्ल रसात्मक आहार का ग्रहण करना, शीत प्रदेश यानी शीत वायु का सेवन करना, व्यार्जन्य विषमासन करना, अति श्रम करना, दिवा स्वप्न करना, अति जागरण करना, व्याधिजन्य अतिसार, प्रवाहिका, आंत्रशोथ, आंतरिक ज्वर, व्यवजन्य अतिश्रम और शीत प्रदेश में रहना, अति शीत प्रदेश में रहना जैसे श्रीनगर ऐसे। देशजन्य आपदेश अनुपदेश। व्यसनजन्य अतिशीत पेय का सेवन करना, अतिशीत पेय का सेवन करना। अब देखते हैं आमवाद के पूर्व रूप। आमवाद के पूर्व रूप क्या दिखाई देंगे अपने को? अग्निमांद्य हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, अरुचि, आलस्य आएगा, अंग मर्द होगा, बॉडी दर्द करेगी, हृदय गौरव, अनिद्रा, अल्प निद्रा, शाखाओं में स्तब्धता। क्या दिखाई देंगे अपने को इसके पूर्व रूप में? अग्निमांद्य, अग्नि दुर्बल हो जाएगी, आलस्य आएगा, अंग मर्द बॉडी एक होगा और हृदय गौरव हैवीनेस फील होगा, अनिद्रा या अल्प निद्रा आएगी, शाखाओं में स्तब्धता आई जाएगी। इसके पूर्व रूप ये दिखाई देते हैं। अब देखते हैं इसके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण देखते हैं अपन आमवाद के यानी कि रूप। अंग मर्दो अरुचि, तृष्णा, आलस्य, गौरवम, ज्वर, अपाक शून्यता, अंगाना आमवातस्य लक्षणम। क्या है? अंग मर्दो अरुचि, तृष्णा, आलस्य, गौरवम, ज्वर, अपाक शून्यता, अंगनाम आमवातस्य लक्षणम। तो क्या होगा? अंग मर्द यानी कि बॉडी एक, अरुचि हो जाएगी, तृष्णा, आलस्य, गौरव, ज्वर, पाचन की विकृति हो जाएगी, शोथ स्वेलिंग आ जाएगी, मन्या, पृष्टि, कटी, जानु तथा त्रिक संधि का संकुचित होना, गात्रों में स्तब्धता यानी शरीर में सशब्दता होना, अंगों का ढीलापन होना यानी लूज हो जाते हैं। इसके क्या सामान्य लक्षण क्या है? अंग मर्दो अरुचि, तृष्णा, आलस्य, गौरवम, ज्वर, अपाक शून्यता, अंगानाम आमवातस्य लक्षणम। माधव निदान 25 चैप्टर 6 श्लोक। तो अंग मर्द होगा, अरुचि हो जाएगी, तृष्णा प्यास लगेगी, आलस्य आएगा, गौरव हैवीनेस महसूस होगा, ज्वर आएगा, ज्वर से ही आमवात की उत्पत्ति होती है, पाचन विकृति हो जाएगी, क्योंकि अग्निमांद्य हो जाएगी तो पाचन की विकृति हो जाएगी, शोथ यानी स्वेलिंग आ जाएगी, संधियों पर स्वेलिंग आ जाएंगी, मन्या, पृष्ठ, कटी, जानु तथा त्रिक संधि पर संकुचित हो जाए तो स्वेलिंग आएगी, गात्रों में सशब्दता होना, शरीर में अंगों का ढीलापन हो जाना। अब देखते हैं वेद अनुसार लक्षण यानी वात, पित्त, कफ और सन्निपात आमवात के अनुसार अपन लक्षण देखते हैं। वेद अनुसार पिता सउदारागम च सशूल पवना अनुगम स्तिमित गुरुकंडु च कपदुष्टम तमा दिशेत। वात प्रधान आमवात के लक्षण में अत्यधिक शूल होना यानी पेन दर्द होना, वात प्रधान रहेगा, वात प्रधान आमवात है अगर तो उसमें दर्द होगा। पित्त प्रधान वात है तो उसमें दाह उत्पन्न होगा, पित्त प्रधान में क्या दाह उत्पन्न होगा, अंगों में रक्त वर्णता यानी कि रेडनेस आ जाएगी। कफ प्रधान आमवात है तो शरीर में आर्द्र वस्त्र गुठी होने की प्रतीति, शरीर में गौरव आएगा, कंडू यानी खुजली चलेगी, स्किन डिसीज हो सकती है। सन्निपात आमवात के लक्षण, इन तीनों के जो लक्षण हैं सम्मिलित रूप से दिखाई देते हैं। तो वात प्रधान आमवात में अत्यधिक शूल पेन होगा, पित्त प्रधान में क्या होगा दाह यानी जलन होगी, अंगों में रक्त वर्णता आ जाएगी। कफ प्रधान आमवात में शरीर में आर्द्र वस्त्र गुठित होने की प्रतीति होगी, शरीर में गौरवनेस आ जाएगी और हैवीनेस यानी कंडू। और सन्निपात आमवात में इन तीनों के लक्षण दिखाई देते हैं। अब लक्षणों के आधार पर आमवात के भेद एवं लक्षण। तीव्र अवस्था जन्य आमवात और जीर्ण अवस्था जन्य आमवात।
मूत्रस्य क्लेदवाहनम। अष्टांग हृदय का श्लोक है। आम वात में विकृत रस धातु की उत्पत्ति होती है, रस धातु की उत्पत्ति होती है जिससे क्लेद की उत्पत्ति अधिक होती है। तो मूत्र का कार्य है क्लेद का वाहन करना। आम वात में बहुमूत्रता लक्षण मिलता है। आम वात में अपने क्या बोलता है, बहुमूत्रता, यानी पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा। तो मूत्रस्य क्लेद वाहनम। तो आम वात में क्या है, विकृत रस धातु की उत्पत्ति होगी जिससे क्लेद की उत्पत्ति होगी। क्लेद अधिक उत्पन्न होगा तो उससे मूत्र का कार्य है क्लेद को बाहर निकालना। तो आम वात में बहुमूत्रता लक्षण भी दिखाई देगा। अब देखते हैं संप्राप्ति। आम वात की हम संप्राप्ति देखते हैं। तो पहले श्लोक देख लेते हैं। विरुद्ध आहारस्य चेष्टस्य मंदो अग्नि चलस्य च स्निग्धभुक्तो तो ही अन्न व्यायाम कुर्वत स्थिता वायुना प्रेरितो राम श्लेष्म स्थानं प्रदावती तेन अत्यर्थ विदग्धो असो दमनी प्रतिपद्यते वातं पीतं कफे भूम्यो दूषितसो अन्न जो रस स्त्रोतस्य अभिषन्दति नानावर्णो अति पिच्छिल जनयत्याशु दुर्बलगौरवं हृदयस्य च व्याधिना आशयो रोष आम संज्ञो अति दारुणम। निदान में क्या देखते हैं, हम संप्राप्ति का चक्र बनाएंगे। संप्राप्ति चक्र क्या है, निदान का सेवन करेंगे। जो निदान देखा है अपना, निदानों का सेवन करेंगे, उससे क्या होगा, अग्निमांद्य हो जाएगी। अग्निमांद्य होगी तो आम की उत्पत्ति होगी। आम की उत्पत्ति हुई तो आम और व्यान वायु समूर्चना श्लेष्म स्थानगत हो जाएगी। तो श्लेष्म के स्थान पर जाएगी। तो दमनी विदग्धता प्राप्ति अन्न दुष्टि और त्रिदोष की दुष्टि होती है। दमनी में विदग्धता प्राप्ति होगी, अन्न रस की दुष्टि होगी, अन्न रस से त्रिदोष दुष्टि होगी। दोष अनुसार स्रोतस विषंधि उत्पत्ति होगी। नाना वर्ण उत्पन्न होंगे। अति पिच्छल, अलग अलग प्रकार के वर्ण उत्पन्न होंगे, अति पिच्छल हो जाएगी। शीघ्र दौर्बल्य और गौरवता आएगी। त्रिक संधि के स्थान में प्रवेश करते हैं, यानी त्रिक संधि में जाएंगे और स्तब्धता और गौरवता आएगी और आम वात की उत्पत्ति हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पहले निदान का सेवन करेंगे। निदान सेवन करा तो अग्निमांद्य होगी। अग्निमांद्य हुई तो आम की उत्पत्ति होगी। आम की उत्पत्ति हुई तो आम प्लस व्यान वायु समूर्चना हो जाएगी। व्यान वायु का समूर्चना श्लेष्म के स्थान पर चले जाएंगे। दमनी विदग्धता प्राप्ति होगी। अन्न रस की दुष्टि होगी। अन्न रस की दुष्टि त्रिदोष दुष्ट होंगे। त्रिदोष दुष्ट तो दोष अनुसार स्रोतस में जाएंगे, वहाँ अभिषंधता उत्पन्न करें। नाना वर्ण और अति पिच्छिल होंगे। शीघ्र अग्नि दुर्बल्यता एवं गौरवता आ जाएगी। त्रिक संधि स्थान प्रवेश करके स्तब्धता और अंगों में गौरवता आ जाएगी और आम वात की उत्पत्ति हो जाएगी। अब देखते हैं संप्राप्ति घटक। संप्राप्ति घटक में देखते हैं अपन देखते हैं उद्भव स्थान। आम वात का उद्भव स्थान कहाँ से होता है, आमाशय से। अधिष्ठान क्या रहता है, त्रिक संधि। त्रिक संधि अधिष्ठान रहता है। और संचार स्थान किससे रहा, रसवसोतस यानी हृदय और 10 धमनियाँ। क्योंकि रसवसोतस का मूल स्थान क्या है, हृदय और 10 धमनियाँ। श्रोत दृष्टि प्रकार संग और विमार्गमन। व्याधि के भेद वातज, पीतज और कपच एवं सन्निपातज, ऐसे देख सकते हैं। और व्याधि का स्वभाव क्या, आशुकारी या दारुण। दोष कौन से होते, त्रिदोष। मुख्य वात कफ प्रधान दोष होता है, आम दोष। और दुष्य क्या होगा, रस धातु होगी, अन्न, पुरीष, अस्थि, संधि, दुष्य में यह है। और अग्नि, अग्निमांद्य होगी, जठराग्नि और धात्वाग्नि दोनों मंद हो जाए। साध्यता, कृच्छ साध्य, या पेनफुल होगा, कृच्छ साध्य। एक से ज़्यादा दोषों की इसमें यह होगा। उपद्रव, संधिगतवात और हृदय रोग होंगे। प्रत्यात्मिक लक्षण देखेंगे तो सर्वांग गौरव, सारे अंग हैवीनेस यानी कि स्वेलिंग आ जाएगी। संताप यानी कि का सेवन करना अति मात्रा। सर्वांग ग्रह, संधि शोथ यानी कि स्वेलिंग आएगी संधियों पे। संधि स्तब्धता, संधि उष्मा अनुभूति यानी कि दाह फील होगा उस पर, गरम गरम। संधि शूल, वहाँ पे दर्द करेगा। वच्चिक दशवंत वेदना। चिकित्सा सूत्र देख लेते हैं अब हम कि आम वात में क्या करते हैं। आम वात में सबसे पहले लंघन कराते हैं।
चिकित्सा सूत्र हम देख लेते हैं। लंघनम स्वेदनम तिक्त दीपनम कटुनी च। लंघन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, तिक्त रस देते हैं, फिर दीपन कराते हैं, फिर कटु। विरेचन स्नेहपानम वत्सयोश्च आरुते सेंधव अनुमानश्च शारबस्ति प्रशस्यते। तो अपन एक बार और देखते हैं। लंघनम स्वेदनम तिक्त दीपनानि कटूनि च विरेचनम स्नेहपानम वस्तयोश्च अमारुते सेंधवा अध्ययना अनुवाच शारबस्ति प्रशस्यते। तो अपने को अगर आम वाद से जीतना है तो क्या कराना पड़ेगा? लंघन कराएंगे, फिर स्वेदन कराएंगे, फिर तिक्त रस देंगे, उसके बाद दीपन कराएंगे, फिर कटु रस देंगे, विरेचन करवाएंगे, स्नेहपान करवाएंगे, बस्ती देंगे, बस्तय, और सेंधव लवण देंगे, अनुवास्य शारबस्ति प्रशस्यते, शारबस्ति देंगे। टू विन ओवर आम टू लंघना। तो अगर आम से जीतना है तो अपने को क्या करना है? लंघन करना है, क्योंकि पहले ही इनडाइजेशन हो चुका है। तो उसको अग्नि पचाने के लिए, पहले अग्नि दुर्बल हो गई, तो अग्नि को बढ़ाने के लिए अपने को उसका पाचन करना जरूरी है। आम बात।